दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में बच्चे गंदगी के ढेर के बीच पड़ने को मजबूर है। आखिर ये नौबत क्यों आई और किसकी है लापरवाही, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भले ही सरकार और प्रशासन देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए लाख दावे और दम भरती हो, लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जहां हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चला रही है, तो दूसरी तरफ गुरुग्राम में देश का भविष्य इस कदर गंदगी के ढेर के बीच पड़ने को मजबूर है कि ना तो यहाँ सरकार की नजर पड़ रही है और ना ही प्रशासन की। आंखें खोलने को प्रशासन तैयार नहीं। दरअसल ये तस्वीरें गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके के मॉडल सांस्कृतिक गर्ल्स स्कूल की है, जहां खुला मैदान एक गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। वहीं देश के भविष्य को उज्जवल बनाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, उनकी माने तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से कई बार निगम के अधिकारियों को इस गंदगी की समस्या से अवगत करा दिया गया है, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। स्कूल प्रबंधन की माने तो कई बार नगर निगम अधिकारियों को इस समस्या से रूबरू कराया गया है, लेकिन निगम अधिकारियों की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही। इसका परिणाम ये है कि अब स्कूल के बाहर कूड़े का पहाड़ खड़ा हो चुका है। आलम ये है कि जब स्कूल में पढ़ने के लिए छात्राएं आती हैं, तो मुंह पर रुमाल बांधना पड़ता है ताकि कूड़े के ढेर से आने वाली बदबू उनकी सांसों में जहर बनकर ना घुले। क्लासरूम में थोड़ी हवा और सूरज की रोशनी आ सके, इसके लिए कभी कभी खिड़कियां खोली जाती हैं, लेकिन जहरीली बदबू के डर से खिड़कियों को फिर बंद करना पड़ता है। आपका नाम है? मेरा अंबिका। अंबिका जी, क्या कुछ समस्या है स्कूल के पास में? स्कूल के हमारे प्राइमरी स्कूल के जिसमें 500 के करीब छोटी बच्चियां पढ़ती हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा एक पूरा कूड़ा घर बन गया है। काफ़ी जगह का कूड़ा यहाँ ला के डाल दिया जाता है, लेकिन उसको उठाया ही नहीं जाता। और यहाँ शायद बावड़ी थी पहले, और उस बावड़ी को भरा जा रहा है कूड़े से, और इसमें इतनी बुरी स्मेल आती है कि हम खिड़कियाँ खोल ही नहीं पाते बच्चों के लिए। बच्चों के कमरे जुड़े हुए हैं इस बावड़ी से ही, और उनकी खिड़कियों को तो खोलने की हमारी हिम्मत ही नहीं हो पाती है, क्योंकि इतना बुरी हालत है। आसपास के लोग भी इसको यूज़ करते हैं सारा कूड़ा फेंकने के लिए। तो एक दो टॉयलेट्स भी यहाँ रख दिए जाएं और इस कूड़े को उठा दिया जाए, तो हमारी समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। कुछ झुग्गी वाले लोग भी रहते हैं जो यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। झुग्गियाँ हटवाई जाए, झुग्गियाँ हटवा दी जाए, या जो भी है टॉयलेट्स ना रखे जाए। जैसे भी है, यहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा है। कूड़ा तो जब से मैं आई हूँ मैंने तो यहाँ देख ही रही हूँ। 2 महीने से ज्यादा? 2 साल से ज्यादा देख रही हूँ मैं तो यहाँ। तो इस बारे में डिपार्टमेंट नगर निगम को शिकायत दी गई? नहीं सर, एक बार एडीसी सर भी आए थे, उन्होंने वीडियो वगैरह भी बनाई थी और बनवाई थी, और शायद उन्होंने कोई कार्यवाही भी करी थी, पर अभी तक पूरा कूड़ा उठ नहीं पाया है। तो हम चाहते हैं कि ये कूड़ा उठे और बच्चों के लिए सहूलियत। कहीं ना कहीं बीमारियों को भी बिल्कुल, कूड़ा तो करेगा ही, सब नुकसान करेगा ही, बच्चों की हेल्थ पे भी और हर एक तरह की। और स्मेल इतनी है, आप खुद फील करें ना, स्मेल बहुत ज़्यादा स्मेल है यहाँ। मैम, आप गर्मी आ रही, थोड़ा सा हवा पास होने के लिए खिड़की खोलते हैं और बदबू अंदर से आती है, बिल्कुल बुरा असर आता है सेहत पर और पढ़ाई पर। देखिए, कूड़ा तो बच्चों की सेहत को खराब कर ही रहा है, और खिड़कियाँ तो हम खोल ही नहीं पा रहे हैं। बाकी तो ये सुमन मैडम बताएंगी, ये प्राइमरी। मैम, कितनी समस्या हो रही है कूड़े के ढेर से स्कूल के? कूड़े की ढेर से एक पहली समस्या तो यही है कि अब नए दाखिले होने वाले हैं। वैसे तो मैडम ने सब कुछ बता दिया था आपको, पर अब नए एडमिशन पे भी इसका फर्क पड़ेगा। अगर ये कूड़ा घर बन गया तो कोई भी पेरेंट यहाँ पर एडमिशन नहीं कराएगा। तो मेरी सबसे यही है गुजारिश, सबसे पहले तो इसको हटाया जाए। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से ये कूड़ा लगा हुआ, तो काफी टाइम से मैम ने बताया था, बिल्कुल करा था जी उन्होंने। कहा जी हम कैसे पढ़ाएं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे तो हमारे दूसरे दिन बीमार हो जाएंगे। तो इस समस्या को तो हमने आगे भी रखा है, डिपार्टमेंट को भी हमने कई बार बोला है इसके बारे में, लिखित में भी दिया है, परंतु कई बार इस पर कार्रवाई भी हुई है। फिर दोबारा ये म्युनिसिपल कमेटी वाले बार बार यहाँ पर कूड़ा डाल देते हैं। तो अब मैम कुछ पेरेंट्स जो है एडमिशन विड्रॉ भी कर रहे हैं अपने बच्चों को? बिल्कुल कर रहे हैं सर। तो नगर निगम को लिखित में शिकायत दी गई थी? बिल्कुल दी गई थी सर, 2 बार दी जा चुके हैं उनको। 22 जुलाई को भी दी जा चुकी है, और अभी हमने आज भी करंट लेटर बनाया है
और वो भी हमने आगे फॉरवर्ड किया। 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई? एक बार बीच में हुई थी, थोड़ा सा ये बावड़ी थी, ये साफ कराई थी एक बार, पर फिर दोबारा इसमें म्युनिसिपल कमेटी ने फिर दोबारा डालना शुरू कर दिया। और यहाँ क्या करते हैं, जो झुग्गिया वाले हैं यहाँ टॉयलेट्स वगैरह भी डालते हैं और करते भी हैं यहाँ पर, उसकी पिक्चर्स भी हमारे पास है। वहीं स्कूल स्टाफ की माने तो पिछले साल स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या 553 थी। अब वो घटकर 500 ही रह गई, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के परिजनों का कहना है कि अगर इस तरह यहाँ गंदगी का अंबार लगता रहा तो वो अपने बच्चों का एडमिशन विड्रॉ करके दूसरे स्कूल में एडमिशन कराएंगे या फिर बच्चों को घर बैठा लेंगे, लेकिन इस स्कूल में नहीं पढ़ने देंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि गुरुग्राम नगर निगम इस गंदगी के ढेर को कब तक साफ करता है या फिर बच्चों को अपना भविष्य उज्जवल बनाने का सपना खुद ही तोड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।